बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़हीर आलम और आप देख रहे हैं V5 मीडिया। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान भर में बच्चों के साथ होने वाली जो जिनसी ज़्यादती है उसके हवाले से। पाकिस्तान भर में बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती, कत्ल और इस्तेहसाल के बढ़ते हुए वाक़यात एक हकीकी ख़तरा बन चुके हैं। कहीं तो इन नन्हे फूलों को मसल कर रख दिया जाता है, तो कहीं जिनसी ज़्यादती और इस्तेहसाल करने वाले दरिंदे बच्चों से इनकी मासूमियत और इनका बचपन छीन लेते हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पंजाब के मुताबिक गुज़श्ता एक साल में इनके पास रेप के 250 केसेस रजिस्टर हुए। पाकिस्तान में गुज़श्ता बरस बच्चों से जिनसी तशद्दुद के वाक़यात में 3% इजाफ़ा हुआ है और 92 से ज़्यादा बच्चों को रेप के बाद कत्ल कर दिया गया। बच्चों के साथ रेप के वाक़यात रिपोर्ट करने वाले इदारे साहिल के मुताबिक मुल्क में 2021 में बच्चों से जिनसी तशद्दुद के कुल 3,852 केसेस सामने आए। इनमें से 2,275 वाक़यात रेप के थे। रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों से जिनसी तशद्दुद के 2,275 वाक़यात रिपोर्ट हुए, जिनमें से 750 बच्चों से रेप किया गया। 676 में जिनसी तशद्दुद, 561 में रेप की कोशिश, 133 वाक़यात में रेप और गैर अखलाकी वीडियोज़ और 87 वाक़यात में रेप के कत्ल के बाद कत्ल, जबकि 68 वाक़यात में बच्चों के करीबी रिश्तेदार मुलव्वस पाए गए। इन वाक़यात में तनासब देखें तो 54% लड़कियां और 46% लड़के रेप का शिकार हुए, यानी 2068 लड़कियां और 1,784 लड़के रेप का निशाना बने। ये अदाद-ओ-शुमार बताते हैं कि मुल्क में रोज़ाना 10 से ज़्यादा बच्चे रेप का निशाना बनते हैं। गुज़श्ता बरस 43% रेप के केसेस मुल्क के शहरी इलाकों, जबकि 57% दही इलाकों में पेश आए। इन वाक़यात में से 63% पंजाब, 23% सिंध, 6% इस्लामाबाद, 5% खैबर पख्तूनख्वा और 2% बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में पेश आए। ये वाक़यात पूरे मुल्क में पेश आने वाले वाक़यात के अखबारों में छपने वाली रिपोर्ट्स की बुनियादों पर मुरतब किए गए हैं। कुल वाक़यात जो अखबारात की ख़बरों से डेटा की शक्ल में मुरतब किए गए हैं, में से 84% केसेस पुलिस के पास रजिस्टर्ड हुए। सिनफ़ी एतबार से देखा जाए तो गुज़श्ता बरस 37% लड़कियों और 23% लड़कों के केसेस में इजाफ़ा हुआ। उम्र के तनासब से जायज़ा लिया जाए तो लड़कियों के 633 केसेस में और लड़कियों के 395 केसेस में उम्र नहीं बताई गई। सबसे ज़्यादा केसेस 11 से 15 बरस की उम्र की हद में बच्चों में मौजूद लड़के और लड़कियों के सामने आए हैं, जिनमें लड़कियों के केसेस की तादाद 617 जबकि लड़कों के केसेस की तादाद 703 थी। यहाँ ये बात तशवीशनाक है कि 5 बरस तक की उम्र के बच्चों के साथ रेप के केसेस में 22% इजाफ़ा हुआ है। ये भी बात सामने आई है कि 6 से 10 बरस की उम्र के बच्चों के 821 केसेस में से 821 केसेस में लड़कों की तादाद 444 थी। इनमें से 39 बच्चों को रेप के बाद कत्ल किया गया। इसी तरह 11 से 15 बरस की उम्र के लड़के लड़कियों की निस्बत ज़्यादा रेप का शिकार हुए। इनमें 56% लड़के और 44% लड़कियां रेप का शिकार हुए। रिपोर्ट के मुताबिक इस उम्र के बच्चों को महरम रिश्तेदारों ने ज़्यादा निशाना बनाया, जिनमें ज़्यादातर बच्चियां शामिल थीं। पोर्नोग्राफ़ी का शिकार होने वाले बच्चों की सबसे ज़्यादा तादाद भी 11 से 15 साल के दौरान बताई गई है। अलबत्ता 16 से 18 बरस के दरमियान सिनफ़ी तनासब में लड़कियों के केसेस की तादाद 324 और लड़कों के केसेस की तादाद 136 रिकॉर्ड की गई। अब बच्चों के साथ रेप करने वाले ये लोग आखिर हैं कौन? रिपोर्ट के मुताबिक रेप करने वालों में वाकिफ़कारों की तादाद सबसे ज़्यादा है, जो 1,715 बनती है। दूसरे नंबर पर अजनबी लोग हैं, जो कुल वाक़यात में 473 थे। यहाँ रिश्तेदारों की तादाद 84 और हमसायों की तादाद 75 बताई गई है, जबकि दीनी तालीम देने वाले 59 असातिज़ा ने भी बच्चों के साथ रेप किया। 36 वाक़यात में अपने सगे वालिद ने बच्चे या बच्ची को रेप का निशाना बनाया, जबकि सौतीले बाप का निशाना बनने वालों की तादाद 17 थी। वाज़ेह रहे 2018 में पाकिस्तानी शहर कसूर की कम उम्र ज़ैनब की तस्वीर ने सबके दिल दहला दिए थे।
इस बच्ची को बदअखलाक़ी और कत्ल करने वाले मुजरिम को सज़ाए मौत भी दी गई, लेकिन पाकिस्तानी मुआशरे में ऐसे जराइम का सिलसिला ताहाल जारी है। ज़ैनब के कत्ल के बाद भी कसूर में उस नौइयत के मज़ीद जराइम का तदारुक नहीं किया गया। माहिर कानून कहते हैं कि पाकिस्तान में कानून फ़ौजदारी के तहत जनाब अल-जबर की 2 ही सज़ाएँ हैं, सज़ाए मौत और उम्र कैद। दुनिया में इससे बड़ी कोई सज़ाएँ नहीं हैं, लेकिन कानून में मौजूद हुक्म से मुल्ज़मान बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं। अब इन वाक़यात से बचाव मुमकिन कैसे है? अब हमें क्या करना है कि इन वाक़यात को रोका जा सके या इनसे बचा जा सके। बच्चों को जिनसी इस्तेहसाल का आसान निशाना बनने से बचाने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस तादाद कार में इजाफे के साथ साथ हेल्थ एंड फ़िज़िकल एजुकेशन को निसाब में शामिल करना, बच्चों को ख़तरात से निमटने के लिए तकनीकी सहूलतें फ़राहम करना भी इंतहाई ज़रूरी हो चुका है। वालिदैन का किरदार यहाँ बहुत अहम है। वालिदैन औलाद से दूरियाँ ख़त्म करके दोस्ती के रिश्ते को परवान चढ़ाएँ ताकि कोई तीसरा इनके ताल्लुक़ में ना घुस सके। इनके हर अमल पर नज़र रखें, इनसे मिलने जुलने वालों पर नज़र रखें, किसी पर भी अंधा एतमाद ना करें। बच्चों की बात पर तवज्जो दें। अगर वो किसी ऐसी बात या किसी हरकत की आपसे शिकायत करें तो बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाएं। इन्हीं तदाबीर से रोशनास कराएं ताकि वो किसी भी लालच में ना आ सकें, क्योंकि अक्सर वाक़यात में बच्चे को किसी चीज़ का लालच देकर, घुमाने फिराने का लालच देकर फंसाया जाता है। बच्चे हमारे मुआशरे का मुस्तकबिल और रोशन कल हैं। हर कीमत पर इनकी हिफाजत करना तमाम मकातब फ़िक्र की अव्वलीन ज़िम्मेदारी है, क्योंकि कोई भी मुआशरा बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती के घिनौने वाक़यात को बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।